जय हिंद साथियों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार दरोगा मेंस एसएससी जीडी बिहार वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, जो बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। ये आज पब्लिकेशन के निकाले गए सेट को देखेंगे, जो इसके झा सर के द्वारा निकाले गए सेट है। पहला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? इसमें से सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? ऑप्शन में दिया है सतपुरा, रॉकीज, यूराल, अपलेशियन। कौन कौन? सतपुरा है, रॉकीज है, यूराल है और अपलेशियन है। इसका सही जवाब होगा रॉकीज पर्वत। सबसे नवीनतम पर्वतमाला रॉकीज पर्वतमाला है। यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? उत्तरी यूएसए में पड़ता है। यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। कहाँ कहाँ? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। कनाडा के सीमा पर स्थित है। सतपुरा यह भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतपुरा पहाड़ी भारत में स्थित है। अपलेशियन पर्वत ये भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तरी। और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया और यूरोप के बीच स्थित है यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप के बीच स्थित है यूराल पर्वत। यह किस देश में पड़ता है? यूराल यह रूस में है। यह किस देश में? रूस में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? किससे? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। कौन सी नहर है? ऑप्शन में दिया है सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर और सू नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली कौन सी नहर है? कील नहर है। कौन नहर है? कील नहर है। सुएज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सू नहर ह्यूरन को इरी झील से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? ह्यूरन को इरी झील से जोड़ता है। कौन सा नहर? सू नहर। अगला, यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ से स्थित है? अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शांत पेटी किस रेखा को दोनों ओर पाई जाती है? किस रेखा को दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी भूमध्य रेखा की। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। हम लोग एक ग्लोब पर देखेंगे। ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री बीच से जाती है, जो भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कितना है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये नीचे से जाएगी, जो 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री मकर रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या
इंटरनेशनल डेडलाइन भी इसी को कहते हैं। हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सही जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रूढ़ देश है? कौन सा एक देश स्थल रूढ़ देश है? ऑप्शन दिया है उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू और बोलिविया। इसका सही जवाब होगा बोलिविया। बोलिविया एक स्थल रूढ़ देश है। यह दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का है। और बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। कहाँ है? लापाज। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। उरुग्वे, सूरीनाम और पेरू। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो। मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी है। और सूरीनाम की राजधानी है कहाँ? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी है पेराम्बियो। पेराम्बियो। और पेरू की राजधानी कहाँ है? और पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। लीमा। कहाँ है? लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमच्छादित रहता है? अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमच्छादित रहता है? ऑप्शन ए में दिया है टुंडा प्रदेश, ऑप्शन बी में टैगा प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है पेरी प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है सवाना प्रदेश। इसका सही जवाब होगा टुंड्रा प्रदेश। ये ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या टुंड्रा प्रदेश सही जवाब होगा? पेरी उत्तरी अमेरिका का एक घास का मैदान है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। सवाना। सवाना कौन है? अफ्रीका में है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। पेरी कहाँ है? पेरी उत्तरी अमेरिका, सवाना अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? चित्तरंजन, पेरम्बदूर, बनारसी, कपूरथला। इसका सही जवाब होगा डीजल लोकोमोटिव बनारसी में है। कहाँ है? बनारसी। इलेक्ट्रिकल रेल इंजन चित्तरंजन में है। कहाँ है? चित्तरंजन में। इलेक्ट्रिकल रेल इंजन चित्तरंजन। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बदूर में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर में स्थित है। कपूरथला में क्या है? कपूरथला में क्या है? रेल डिब्बा। रेल डिब्बा कहाँ है? कपूरथला में स्थित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन है? अगला परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा जल विद्युत और सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब यही होगा 2 और 3 दिया है कि इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसी पर मोदी जी ने बोले थे कुछ दिन पहले कि प्राकृतिक गैस बचाने के लिए। सही जवाब होगा 2 और 3।
3 और 4 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरनीय नगर में सबसे ज़्यादा है? कौन सी धार्मिक है? हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन। सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे? जैन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जैन सबसे ज़्यादा नगरनीय है। सबसे ज़्यादा नगर में वास करने वाले धर्म के लोग हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन दिया है हेमावती, कर्णावती, इंद्रावती, अमरावती। कौन सी सहायक नदी नहीं होगी? इसका सही जवाब होगा इंद्रावती। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती है। इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिया म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महादेश के 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर गुजरती है। म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना से होकर गुजरता है, लेकिन नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा पर एशिया के कितने देश होकर गुजरते हैं? 8 देश। कितने देश? 8 देश। कौन कौन सा देश है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई। कितने देश? 8 देश होकर गुजरते हैं। अफ्रीका का भी कई देश है, जैसे मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और कौन? नाइजर और कौन? माली, मोनिटेरिया, पश्चिमी सहारा। ये सारे अफ्रीकी देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। जब ये रेखा उत्तरी अमेरिका में जाती है, टच करती है बहामास और मैक्सिको को भी टच करती है उत्तरी अमेरिका में कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। असम में। असम में कौन कौन से हैं? नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, मानस। कौन कौन है? नामेरी कहाँ है? असम। ओरंग कहाँ है? असम। काजीरंगा कहाँ है? असम। मानस असम। इटांकी कहाँ है? नागालैंड। इटांकी कहाँ है? नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? किस रेखा को 2 बार काटने वाली विषुवत रेखा कौन सी नदी है? कौन सी? जायरे नदी 2 बार विषुवत रेखा काटती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। जायरे नदी या कांगो नदी भी कहते हैं। कांगो नदी। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, जायरे या कांगो नदी। अगर 14 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्रों के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे एक बार और। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्रों के सहारे फैले
समतल मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया ए में तराई, दून, खादर और भांवर। क्या सही जवाब होगा इसका? भांवर सही जवाब होगा। कौन सा? भांवर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। माओरी माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड। कहाँ है? न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है न्यूजीलैंड को? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन क्या है? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया पेरी, पंपास, स्टेपिस, डाउन्स। इसका सही जवाब होगा कहाँ? क्या? पेरी। पेरी कहलाता है। पंपास। पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ है? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। और डाउन्स। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? किसको झीलों का देश कहा जाता है? किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन दिया आयरलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे। इसका सही जवाब होगा क्या? फिनलैंड। फिनलैंड झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील कितना देश से? 5 देशों से होकर घिरा हुआ है। कितना देश से? 5 देशों से। अरल सागर कहाँ है? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर स्थित है अरल सागर। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। कहाँ स्थित है? रूस में। कहाँ? रूस में है। कौन सा झील? बैकाल झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। सस्थम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सस्थम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटका। कहाँ स्थित है ये? केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। केरल में स्थित है। केरल में ही वेम्बनाड अष्टमुडी कहाँ है? केरल में स्थित है। क्लियर है ना? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बगलिहाल जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? किस नदी पर की गई है बगलिहाल जल विद्युत परियोजना की स्थापना? ऑप्शन दिया सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाव। किस पर है? चिनाव पर है। बगलिहाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चिनाव नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? किस नदी पर? झेलम पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और सतलज पर है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में मुख्य कृषि प्रधान आयात मद कौन सा है? भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद कौन सा है? दालें, कॉफी, चीनी, खाद्य तेल। कौन सा है? खाद्य तेल। खाद्य तेल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुंडरू खादी जीआई टैग दिया गया है? कौन सा? पुंडरू खादी जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश। क्या होगा सही जवाब? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आंध्र प्रदेश को। अगला टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर होगा एआई के आर्किटेक्ट्स को। एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एआई के आर्किटेक्ट को चुना। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन लॉन्च करेगा? भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? सही जवाब होगा 2027 में। कब? 2027 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 96वां रामसर स्थल किसको घोषित किया गया? क्या इसका आंसर होगा? श्री सेला झील को। किस झील को? ये ऑप्शन सही होगा, श्री सेला झील को 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है भारत का, श्री सेला झील को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। सूची 1 में राजधानी, सूची 2 में देश दिया है। विंडी हॉक देश कहाँ की राजधानी है? विंडी हॉक झील कहाँ की राजधानी है? नामीबिया की राजधानी है। कहाँ की? नामीबिया की राजधानी है। अकरा कहाँ के? घाना की राजधानी है। नैरोबी केनिया का राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है बताइए? नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी अकरा। केनिया की राजधानी नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। दोस्तों 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ यहीं पर। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट्स कीजिए, जिससे और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।